चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच छुपाना चाहती है। अब इन्हें पता है सच क्या है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लोगों से मिलेगा, सच सामने आ जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि वहां पे किस तरह से दंगा हुआ, पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से, उनकी फेलियर की वजह से। बात तो सही है। उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की। जिस तरह से गोली चली है, किन की गोली चलने से वहां पे मौत हुई है, और जिन लोगों को गोली लगी है कौन लोग थे, वहां क्या करने आए थे, सारी बात सामने आ जाती। अब ये चाहते नहीं है कि सच्चाई सामने आए। सच्चाई आएगी तो पर्दा खुल जाएगा। पर्दा में ये हर चीज को पर्दा के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि पर्दे के अंदर रहेगा तो इनकी नाकामी छुपी रहेगी। तो ये वो लोग हैं जो पुलिस प्रशासन फेल हुआ है। हम तो कहते हैं ये दंगा हुआ ही कैसे, क्यों हो गया, यही तो जनता जानना चाहती है। जब आपको अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पता है कि वहां पे सर्वे हो रहा है, जब सर्वे हो रहा था तो लोग सैनिटाइज करते हैं ना, वहां पुलिस सैनिटाइज करती है इलाके को, बैरिकेडिंग करती है, ड्रोन से वहां पे पूरी कैमरे से निगरानी रखी जाती है। तो ड्रोन कैमरा में फोटो ली गई होगी, उधर से पत्थर बंदूक की गोली चली होगी तो उसकी भी फोटो आएगी ना। जैसे पुलिस की गोली चलाते हुए आ रही है तो उनकी भी आएगी, और साफ साफ जनता के सामने आएगा। प्रतिनिधिमंडल जाता, लोगों से मिलता, सारी बातों का क्लियर पता चलता। पुलिस की भी आ रही है और दंगाइयों की भी आ रही है। तो सच सामने लाने के लिए तो मेरा सवाल आपसे ही अनुराग जी, सच सामने लाने के लिए तो वो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है ना, उस पर भरोसा नहीं है क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस प्रशासन, आपको लगता नहीं है कि ये लोग क्या सच सामने लाने देने की कोशिश, अगर हम प्रतिनिधिमंडल जाएगा, ये रोक ही क्यों रहे हैं भाई? किसी हमारे वहां पे हिंदुस्तानी 4 बच्चों की मौत हुई है, और किसी के दुख सुख में शामिल होना, ये तो हमारी संस्कृति संस्कार रहे हैं हमेशा से। हम समाजवादी लोग हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार अपनाने वाले हैं कि दुख में लोगों के शामिल होते हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, 43 सीटें दी हैं। क्यों दिया है? कि उन्हें पता है कि ये लोग ही हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो किसी से लेना देना नहीं है। अगर हम दुख सुख में शामिल होंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी तकलीफ को जानेंगे, उनको दर्द को बांटेंगे, सच्चाई भी सामने आएगी। हम सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, सरकार की पोल ना खुले, शर्म करो शर्म। इसलिए हमें रोका जा रहा है। और क्यों रोका जा रहा है? राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति इसलिए आप बताइए कि लोगों की मौत है, उसमें भी राजनीति करना चाहती है, उसमें भी लोगों को मिलने से रोक रही है। इसके मतलब वो पुलिस प्रशासन को बचाना चाहती है। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वहां के पुलिस प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए, पूरे पुलिस प्रशासन को, और उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपकी नाकामी की वजह से दंगा कैसे हो गया। ये उनकी जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी से रोक नहीं पाए, वहां दंगा रोक नहीं पाए, उनकी नाकामी हुई। इसलिए मैं कहता हूं ये नहीं चाहते कि ये अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को बचाना चाहते हैं, और सरकार की जो नाकामी हुई है, जो किसने बोला कैसे गोलियां चली, किस तरह से पत्थर आए। पत्थर तो ऐसे हुए नहीं कि छू मंतर पत्थर आ गए, छू मंतर वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, छू मंतर से तो कुछ हुआ नहीं होगा। अगर वो 4-5 हजार की भीड़ इकट्ठी होती तो आने में समय लगता है। पत्थर जितने आपको दिखाई पड़ रहे, पत्थर कहां से आ गए? इसलिए आपने सैनिटाइज किया। विज्ञान के युग में हम सब संभल का सांसद है, उसको भी जो स्थानीय पुलिस है वो बाहरी करार देकर रोक रही है। सर मैं तो हैरान हूं, हो क्या रहा है? मैं हैरान हूं, हो क्या रहा है? वारिस पठान, आपको सब देखिए रोमाना जी, कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है। बहुत बड़ी राज, बहुत बड़ी साजिश बीजेपी छुपाना चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है जनता से। इसीलिए आज देश के नागरिक को देश में एक जगह जाने के लिए रोका जा रहा है। कौन से कानून के तहत रोका जा रहा है? अब क्या संभल में जाने के लिए वारिस पठान को वीजा लेना पड़ेगा? गजब बेइज्जती। अरे देश का एक हिस्सा है, क्यों नहीं जाने दे रहे? अगर वहां पे किसी की जान चली गई है, लोग शहीद हो गए, 6 मुसलमान शहीद हो गए हैं गोलियों का निशाना बन के पुलिस के, अगर उनके घर पर जाकर कोई पूछना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, तो रोका क्यों जा रहा है? रोका क्यों जा रहा है वहां पे जाने से? इसलिए हम बोल रहे थे ना कि ये पूरा एक षड्यंत्र के तहत हुआ है रुमाना जी। जब 19 तारीख के दिन का ही आप किस्सा देख लिए, किस तरह से अचानक से दिल्ली से वकील चले गए, एएसआई के लोगों को ले लिया, 4 बजे एक ऑर्डर ले लिया जाता है कोर्ट से, और उनको यकीन होता है कि ऑर्डर उनके पक्ष में होगा, उनके फेवर में होगा। 45 यही नहीं, अभी और सुनिए, 40 किलोमीटर दूर कोर्ट से मस्जिद होती है, वहां पर सब तैयार खड़े रहते हैं सर्वे के लिए, दूल्हा बाजा बैंड बाजे बारात के साथ वहां जाते हैं ये लोग, जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंचते, वहां पे सर्वे होता है। 9:30 बजे वहां से सर्वे कमेटी बाहर आकर बोल देती है
सर्वे खत्म हो गया। उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी 24 तारीख के दिन सर्वे करवाने की? किसके आदेश के ऊपर ये सर्वे होता 24 को? और जब वहां पर लोग बाहर आए, वहां के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है सबके सामने कि मैंने पुलिस कर्मियों को सुना है, अब फायरिंग करना पड़ेगा, अब फायरिंग करना चाहिए। पुलिस की गोली से 6 लोगों की मौत हो जाती है, 6 शहीद हो जाते हैं। बाद में बोला जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपस में एक दूसरे को कट्टे से मार दिया रे। ये झूठ छुपाने की बात है। कितना झूठ छुपाओगे? अब ये सच जानने के लिए जब वहां लोग जाने के लिए कोशिश कर रहे तो उनको रोका जा रहा है। ये तो अच्छा है, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है कि लोअर कोर्ट अब यहां पर रोक लगा दे, जब तक मस्जिद पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करता नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। यहां तक के जो एडवोकेट के पास सील्ड कवर के अंदर जो सील्ड एनवलप में लिखा हुआ है वो भी ओपन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, और वहां तक नहीं बात, उन्होंने एएसजी जो था उनको कोर्ट में ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती थी कायदे कानून का पालन करना, आपकी जवाबदारी बनती है कि उस तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। आप लोगों की वजह से ही हो गया। अब मुझे एक जवाब दीजिए रोमाना जी, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से भी कि जो 6 लोग मुसलमान जो शहीद हो गए, पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए, कौन लेगा जवाबदारी उनकी? कौन संभालेगा उनके परिवार को? क्या कानूनी कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर हमारे पास जानकारी 4 की है। कब कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने उनकी जानकारी? देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनहीन हो चुकी है, उससे इंसानियत उनकी मर चुकी है। अब इंसानियत की बात ही नहीं उनके अंदर बची है। खुद ही कह रहे हैं न्यायिक जांच हो रही है तब पता चलेगा। आप उसमें जो बिलाल नाम का बच्चा मरा, नईम की मौत हुई, मोहम्मद कैफ की हुई, अयान की हुई, इसी तरह से बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जी की हुई थी, उसके पहले चंदन गुप्ता की हुई। ये सब बहुत कम उम्र के लड़के हैं, ये बच्चे हैं, ये 19-20 साल 22 साल के हैं ये। और ये क्यों हो रहे हैं? सरकार की और पुलिस की नाकामी की वजह से। रामगोपाल मिश्रा जी की भी जब मौत हुई थी तब भी पुलिस की नाकामी थी। पुलिस ने सैनिटाइज कर लिया होता, उसमें पुलिस चौकन्नी होती और मुस्तैद होती, तो जब वो चल रहा था उसको पकड़ लेते, घर वालों को पकड़ लेते, तो उसकी मौत नहीं होती। इनकी नाकामी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी तरह से आज 4 हमारे बीच में जो हमारे यहाँ पे संभल में बच्चे, 4 लोगों की मौतें हो गई। किसकी पुलिस की गोली से हुई या वहां पे कैसे हुई, जांच का विषय है। इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं किसकी गोली से उनकी मौत हो गई, कौन है वो लोग जिसकी गोली से उसकी मौत हुई है। ये सच सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है? क्यों हमें जाने से रोक रही है? हम जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी गोली से मौत हुई है, और जिनकी गोली से मौत होगी उसको सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कि आप बच्चों को गोली मार देंगे, चाहे कोई भी गोली मारने वाला हो, चाहे भीड़ हो, चाहे पुलिस वाले हो, जिसने भी गोली मारी होगी उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस घर का बच्चा जाता है, जिस घर का चिराग बुझता है, उस घर वालों से पूछिए कौन है उस मां बाप से मिला जो बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। सरकार ने उनसे मिलने की कोशिश की, सरकार का नुमाइंदा उनसे कोई मिला, जाने की कोशिश की कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? ये नहीं जाते। अमन गुप्ता की भी यहां पे मौत हुई थी लखनऊ के अंदर में, नहीं गया कोई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं मिलने गए। समाजवादी गए, उन्होंने आर्थिक मदद भी की और आवाज भी उठाई, वो भी पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई थी। कमाल के लोग हैं ये लोग। लोगों की पुलिस कस्टडी मौत हो जाती है, मिलने तक नहीं जाते, उनसे दुख दर्द नहीं पूछते, उनका हालचाल नहीं पूछते। आज भी उसकी अमन गुप्ता की फैमिली भटक रही है। सवाल यह है कि जब बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, ये उसमें जाति धर्म खोजने की कोशिश करते हैं। हम तो अमन गुप्ता में जाति धर्म नहीं खोज रहे, हम तो रामगोपाल मिश्रा जी में भी नहीं खोज रहे, ना बिलाल में खोज रहे, ना नईम में खोज रहे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी है और हमारे हिंदुस्तानी हमारे खून है। ये इन पे सबका अधिकार, इनकी मौत हो रही है। चंदन गुप्ता में भी मैंने नहीं खोजा। सवाल है कि ये वो लोग हैं जो जाति धर्म खोज रहे हैं मौत में। ये बच्चे हिंदुस्तानी और इनकी मौत हो रही है, पुलिस की गोली से हो रही है, कैसे हो रही है, जानने का जांच का विषय, उसके दुख दर्द में हम शामिल होना चाहते हैं। हम उनके परिवार के साथ दर्द बांटना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर इंसानियत है, मानवता है, हम मानव धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, रातों रात वहां के दिए। उस दिन क्यों नहीं लगाए थे 24 तारीख को? तो 24 तारीख को 144 क्यों नहीं लगा? हाँ। जब इतना ही पुलिस इंटेलिजेंट है, सरकार इतनी वहां की समझदार है, तो 24 को जब सर्वे के लिए गए थे, सेकंड जब किसी ने कहा नहीं था सर्वे करने की, कोई जरूरत नहीं थी, तो उस टाइम 144 क्यों नहीं लगाया? उस टाइम कोई प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए? उस टाइम क्यों चाहा पुलिस ने कि ठीक है आने दो पत्थर लेके, हमको तो सीना चाहिए, हम तो सीने पे गोली ठोकने वाले हैं ना, हम तो थोड़ी प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, हम वाटर कैनन थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, हम पैलेट गन थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, हम तो बिंदास मारेंगे और बता देंगे देखो हम दादा है, हमारी दादागिरी
हमारे सामने सब कमजोर ठीक है, है। ये किया है और इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये अच्छा, आपस में लड़ लिए। अरे कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे रुमाना जी कि आपस में कट्ठे लेके आए और एक दूसरे को मार दिया? नहीं, हम तो देख रहे, वीडियो फुटेज है रुमाना जी, आप झुटला नहीं सकते मेरे को, मेरी आंखों को आप झुटला नहीं सकते, आपकी आंखों को आप झुटला नहीं सकते, वीडियो फुटेज है, पुलिस सीधा देख रही है ऐसा गोली मारता हुआ, आपको हमको सबको दिख रहा है। एडवोकेट बोल रहा है कि पुलिस ने कहा कि फायरिंग करना पड़ेगा, तो क्या सब झूठ है? और सिर्फ जो ये बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी बोल रही है ये सच है? नहीं रुमाना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।